प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 की गणित अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली है 11.4। इसका ये छठा सवाल है। 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। तो यहाँ पर 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े आयताकार पार्क को बनाते हम पहले। तो ये हो गया हमारा आयताकार पार्क जिसकी लंबाई है 700 मीटर और चौड़ाई है 300 मीटर। अब इसके मध्य से होकर जाते हुए 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर परस्पर लंब और चौपड़ के आकार के हैं। तो बनाते हैं हम। तो एक तो ये हो गया मध्य से जाने वाला 10 मीटर चौड़ा, ये चौड़ाई 10 मीटर है। ये 700 मीटर लंबाई है, इसके मुकाबले ये 10 ज़्यादा लगती है और ज़्यादा है ही, पर चित्र बनाने में ज़रूरी है क्योंकि समझ में तो आना चाहिए। और 10 मीटर एक और लेना है चौड़ा पथ जो इसके ठीक लंब हो। तो इसके ठीक लंब लेते हैं जो मध्य से जाए। तो ये हो गया एक 10 मीटर चौड़ा जो लंब से जा रहा है। अब क्या करना है हमको, इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनका प्रत्येक पथ, एक पथ ये है और दूसरा पथ ये है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके बाद में पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको माप देख लेते हैं इनकी क्या क्या है। तो ये यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने, इसका नाम दे देता हूँ ए। इसका नाम दे दिया ए, ये दे दिया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। उसके बाद में अब इनके पथ के नाम दे देते हैं। तो पथ का नाम दे देते हैं ए बी सी डी के बाद में ई एफ जी और एच। एक पद ये हो गया, दूसरा ले लिया हमने पी क्यू आर और एस। और बीच वाले भाग को भी नाम दे देते हैं इन बिंदुओं को। तो इनको नाम दे देते हैं ई एफ जी एच आई जे। इसको कर लेते हैं आई, ये जे, ये के और ये एस। अब इनके मान लिख देते हैं। देखो ये 700 मीटर लंबा है और 700 मीटर लंबा है और बीच में ये 10 मीटर चौड़ा है, ये 10 मीटर चौड़ा है। तो 700 के आधे कितने हुए? देखो 700 के आधे होते हैं, 2 का भाग लगाया तो ये हो जाता है 350। तो 350 ये मध्य में है तो 5 इधर है 5 इधर है, तो 350 में से 5 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 345। तो ये 345 मान है और ये 345 मान है। तो ये दोनों जुड़ेंगे, 345 345 690 है और 10 ये, तो ये हो गए 700। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, ये 300 मीटर चौड़ा है तो 300 मीटर का आधा हुआ 150 और ये चूँकि 10 मीटर है तो यहाँ पर इसको आधा ले लें ऐसा। तो 10 मीटर कम कर दें तो 300 में से 10 कम कर दें तो कितने हो गए? 290 है। अब 290 के आधे कितने हो गए? ये हो गए 145। तो 145 ये है और 145 एस है। इसी प्रकार इधर क्या होगा, ये 145, ये 10, ये 145,
इसी प्रकार ये ऊपर जैसे नीचे है भी 345, फिर 10 और 345। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले मान निकालना है, ये चौड़े पथ का मान निकालना है, प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम इस पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम पद जो लेते हैं, ये लेते हैं EFGH, सॉरी जी इसको कर देते हैं और ये इसको H कर देते हैं। तो ये हो गया EFGH। तो पहला पद है EFGH। तो EFGH का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये एक तरह से आयत है, तो आयत के लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई में क्या आएगा, ये लंबाई में ये लंबाई आएगी। तो ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई है 300 मीटर और चौड़ाई कितनी है 10। तो इसको लिखा मैंने 300 गुणित 10, ये हो गया 3000 मीटर। और दूसरे पद की चौड़ाई, दूसरा पद है अपने पास PQRS। तो PQ गलती से कर दिया, इसको लिखें R और ये S क्रम से आ जाएगा। तो PQRS, तो यहाँ लिखा PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो लंबाई कितनी आएगी, इस पथ की लंबाई ये आएगी ऊपर वाली। तो लंबाई है 700 मीटर और चौड़ाई तो 10 है ही उसकी, तो ये हो गया 7000 मीटर। 7000 मीटर हो गया। तो यहाँ पथ का क्षेत्रफल आ गया है 7000 मीटर, नहीं मीटर का वर्ग आएगा। क्षेत्रफल है, ठीक है, इसकी इकाई दोनों की वर्ग आ जाएगी। तो ये दोनों पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब उसके बाद में पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब शेष भाग कौन सा है, देखो यहाँ पर पहले पार्क में ये IJKL, ये IJKL पहले भाग में भी है पथ में और दूसरे पथ में भी है। तो यहाँ पर हम क्या करें, हमको ये पार्क की दीवार है और ये बीच में जो है प्रत्येक पथ है, तो यहाँ पर जो है इनको क्या करना है, पथ का क्षेत्रफल, ये पथ का क्षेत्रफल हटाना है और केवल इनका भाग, ये जो खाली भाग है इसका मान निकालना है। तो इसका मान हमको नंबर इसको 3 दे दिया, ये नंबर 4 दे दिया, ये नंबर 5 दे दिया और ये नंबर 6 दे दिया। तो इनका केवल क्षेत्रफल निकालना है। देखो पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं में ये भुजाएं भी आएगी, ये भुजाएं भी आएगी और ये भुजाएं भी आएगी। तो क्षेत्रफल 3, 4, 5, 6 का। अब 3 में देखो, 3 में है लंबाई 345, चौड़ाई 145। तो ये 345 गुणित 145। 4 में क्या है, लंबाई 345, चौड़ाई 145। तो ये हो गया 345 गुणित 145। नंबर 5 में लंबाई 345, चौड़ाई 145। तो ये 3, 4, 5, 5 में भी 345 गुणित 145। और 6 में भी क्या है, देखो 6 में भी लंबाई 345 और चौड़ाई 145। तो 345 गुणित 145। इसका मतलब यह हुआ इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर है, पर किसी एक का निकाल लेंगे और उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो वो मान आ जाएगा अपना पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो 345 में 145 का गुणा करता हूं मैं। तो यहां पर मैंने 345 में 145 का गुणा करा तो इसका मान आया, इसका मान आया है 50,025। 50,025। तो ये आया मीटर का वर्ग। तो इनका भी यही मान आएगा चारों का। तो कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 50,025 में कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो देखो कितना आया, 4 पंजा 20 की शून्य, हाथ का है 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की शून्य, हाथ का है 1, 4 शून्य शून्य और 1 1, फिर 4 शून्य शून्य और 4 पंजा 20 आया। तो ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख।
2,01,100 मीटर वर्ग। ये आया इसका क्षेत्रफल, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। पर हमको क्या निकालना है, इस उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। तो हेक्टेयर में देने के लिए क्या करेंगे अपन, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है, एच मतलब हेक्टेयर, बराबर होता है 10,000 मीटर वर्ग। ये 1 हेक्टेयर बराबर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10,000 का भाग लगा देंगे, तो वो आ जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल हेक्टेयर में। तो देखो कितना आता है, ये लिखा मैंने 2,001,000, 2,01,000। इसमें मैं भाग देता हूँ, 2,01,100, इसमें भाग देता हूँ मैं 10,000 का। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य चली गई। अब 100 का भाग लगाएंगे, तो 100 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, देखो 100 दूनों कितना हुआ, 200। फिर अब 1 में भाग नहीं जाता, दशमलव लगाए, तो 1 के ऊपर शून्य 10 हो गई। फिर भी भाग नहीं जा रहा तो और शून्य लगाई, अब 10 के ऊपर शून्य लगाई तो 100 हो गया। अब तो ये 100 एकम 100 एक बार चली जाएगा। तो यह मान क्या आया, 2.01। तो 2.01 क्या आ गया, ये हेक्टेयर आ गया। ये आ गया पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल हेक्टेयर में आ गया 2.01 हेक्टेयर। और मीटर वर्ग में क्या आया, 2,01,100 मीटर वर्ग। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, ये पार्क का जो क्षेत्रफल है, ये पार्क का क्षेत्रफल कितना निकला, 3,000 मीटर वर्ग। इसको भी यदि अगर हेक्टेयर में बदलना है तो कितने का भाग लगाएंगे अपन, 10,000 का। तो यहाँ पर देखो 10,000 का भाग लगाते हैं, ये 3,000 है, 3,000 में हम 10,000 का भाग लगाएं, कितना होता है, देखो ये 3,000 है और 10,000 है, तो भाग ही नहीं जा रहा है, तो दशमलव लगाए हमने, तो इसके ऊपर एक शून्य आ गई। अब 30,000 हो गया, तो 10 का भाग लगाए तो 3 बार जाएगा, ये आया 0.3 मतलब 0.3 हेक्टेयर। तो ये 0.3 हेक्टेयर और ये भी कितना हो जाएगा, देखो 3,000 मीटर वर्ग है तो 0.3 हेक्टेयर आया, और यहाँ 7,000 है तो क्या आएगा, 0.7 हेक्टेयर आ जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने देखा ये प्रश्नावली 11.4 का छठा सवाल, कक्षा 7 की गणित, अध्याय 11, परिमाप और क्षेत्रफल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।